दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 बेटे होते हैं और तीनों को वो एक दिन अपने पास बुलाता है, क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो चाहता था कि उसकी राजगद्दी को उसी का कोई एक बेटा संभाले, पर कौन सा बेटा वो ये नहीं जानता था। तो उस राजा ने सोचा क्यों ना अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली जाए। तो वो तीनों को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम तीनों से कुछ काम है। तीनों राजकुमार भारी सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि ना जाने आज पिताश्री को हमसे क्या काम पड़ गया है। राजा उनसे कहते हैं कि मैं आज तुमको एक काम देता हूँ और उस काम को आप तीनों को बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। और जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया तो तीनों के तीनों बेटे चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर तुम तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो ऐसे में तुम क्या करोगे। तभी एक राजकुमार ने कहा कि मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर वो कोई ऐसा काम ना करे। दूसरा राजकुमार कहता है कि मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा कि अगली बार वो काम करने से पहले भी लोग डर जाएं। तीसरा बेटा थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो कहता है कि राजन, तुम्हारी अनुमति हो तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। राजा ने कहा, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बहुत ही बलवान और अमीर राजा था और उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था। वो उस तोते को बहुत ही प्यार से और ध्यान से रखा करता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने उससे कहा कि तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दिन मत रुकना और जल्दी वापस लौट आना। तोता चला जाता है और अपनी माँ से जाकर के मिलता है। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहता है और उसका ध्यान रखता है। अब वो तोता जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर आम का पेड़ दिखाई देता है जिस पर आम लगे होते हैं। उसने बहुत से लोगों से ये बात सुन रखी थी कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है। तो वो फल तोता राजा के लिए लाने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए तोता रास्ते में ही थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो उस पेड़ के नीचे जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है उस फल को नीचे रख देता है। लेकिन उस आम को एक सांप ने थोड़ा खा लिया होता है। अब वो आम जहरीला हो गया। सुबह तोता उठता है और वो फल ले जाकर राजा को देता है। राजा ने उस आम को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिला दिया और वो कुत्ता उसी वक्त मर जाता है। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है और उस आम को दूर कहीं फिकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उगाया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उस आम का फल नहीं खाएगा क्योंकि वो पेड़ जहरीला है। अब एक दिन उसी रास्ते से एक महिला गुजर रही होती है। उस महिला को इन सभी बातों की जानकारी नहीं थी। उसे भूख लग रही थी और उसने वो फल खा लिया। अब धीरे धीरे वो बात फैलती गई कि उस महिला की उम्र कम होती जा रही है। वो वापस से ही जवान होती जा रही है और ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को समझ आया कि उसने क्या गलती करी थी। वो अपने अफसोस पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की थी। उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की थी। सीधा उसे सजा क्यों सुना दी थी। इस पर राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं यही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बिना सच जाने मैं किसी को भी सजा दे दूं। कोई भी व्यक्ति अगर आकर कह दे कि सामने वाला व्यक्ति गुनहगार है तो मैं सजा सुना दूं। इसलिए मैं पहले सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, सच पता करने की कोशिश करूंगा और फिर सजा देनी है या फिर नहीं देनी है वो तय करूंगा और इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। दोस्तों, अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वो राजा की गद्दी तीनों पुत्रों में से किसे मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।
चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद सही फैसला लो। इससे आप गलत बात बोलने से बचोगे, गलत फैसले लेने से बचोगे, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों हमारी ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। परमात्मा आपका मंगलमय करेगा।